नमस्कार। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे देवता हैं जिनका नाम सुनते ही मन में एक सम्मान और साथ ही एक हल्का सा डर भी पैदा होता है। आज हम कर्म और न्याय के उसी ब्रह्मांडीय शिक्षक यानी भगवान शनिदेव के रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानेंगे। ज्यादातर लोगों के मन में भगवान शनिदेव की छवि एक ऐसे देवता की है जो कष्ट, परेशानियां और दुर्भाग्य लेकर आते हैं। उन्हें अक्सर हिंदू धर्म के सबसे भयभीत करने वाले देवताओं में से एक माना जाता है, जिनकी नज़र किसी के जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर वो एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भगवान शनिदेव के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी धारणा को समझते हैं कि उन्हें आखिर भय का देवता माना ही क्यों जाता है। असल में ये धारणा कर्म, न्याय और उसके फल से जुड़ी हुई है। तो भगवान शनिदेव हैं कौन? असल में वो शनि ग्रह के दिव्य स्वरूप हैं। उन्हें कर्म, न्याय और समय का देवता माना जाता है। उनका काम हमारे हर एक विचार, बोल और कर्म का हिसाब रखना है और उसी के आधार पर फल देना है। हाँ, उन्हें एक बहुत ही सख्त टीचर के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में उनके प्रभाव को अक्सर दुख, देरी और जीवन में आने वाली रुकावटों से जोड़ा जाता है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग उनके नाम से भी डरते हैं। लेकिन अगर हम इस डर के पर्दे को हटाकर उनके प्रतीकों को जरा ध्यान से देखें ना, तो एक बिल्कुल ही अलग और गहरी तस्वीर सामने आती है। ये प्रतीक किसी डराने वाले देवता के नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक के हैं। भगवान शनिदेव का जो गहरा रंग है वो शनि ग्रह की ठंडी और दूर की प्रकृति को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही ये आत्मचिंतन का भी प्रतीक है। ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, उनके वाहन भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कौवा जो निष्पक्ष न्याय और पैनी नजर का प्रतीक है, गिद्ध जो हमें बाहरी दिखावे से परे सच देखने की क्षमता सिखाता है, और भैंस शक्ति, धैर्य और जीवन के बोझ को उठाने की क्षमता का प्रतीक है। उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके भी कितने गहरे मतलब हैं। तीर जो हमारे ध्यान को केंद्रित करने और अज्ञान की जड़ पर वार करने का प्रतीक है। धनुष जो हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति को दिखाता है, और बाकी अस्त्र भ्रम को तोड़ने और सुरक्षा का प्रतीक हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, उनका एक हाथ हमेशा वरद मुद्रा में होता है, जो सच्चे और धैर्यवान लोगों पर कृपा और आशीर्वाद बरसाने के लिए है। चलिए अब आते हैं भगवान शनिदेव की सबसे अहम भूमिका पर, यानी कर्मों का फल देने वाले एक महान जज के तौर पर। ज्योतिष में उनकी ये भूमिका खास तौर पर दिखती है। 7.5 ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये वो 7.5 साल का समय होता है जब शनि ग्रह किसी की जन्म राशि से गुजरते हैं, और इस दौर को अक्सर बहुत मुश्किलों, रुकावटों और जिंदगी के कड़े सबक से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम इसे गहरे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो 7.5 का मतलब ही बदल जाता है। ये असल में हमारे मैं यानी हमारे अहंकार का सच्चाई से सामना है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि सच्चाई का एक आईना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय हमें दर्द देने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे भ्रम को दूर करने के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा दबाव कोयले को हीरे में बदल देता है, उसी तरह शनिदेव के प्रभाव का दबाव हमारे अहंकार को तोड़ता है, ताकि हमारी असली भीतरी शक्ति बाहर आ सके। तो सवाल ये उठता है कि अगर भगवान शनिदेव एक शिक्षक हैं, तो हम उनकी ऊर्जा के साथ तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? इसके कुछ बहुत ही सीधे और सरल तरीके हैं। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है भगवान शनिदेव को समर्पित इस मुख्य मंत्र का जाप। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनेश्चराय नमः। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली जरिया है। अब इस मंत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना अच्छा होता है। इसका जाप शनिवार को करें, जो भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है।
सुबह नहाने के बाद इसका पाठ करें तो और भी अच्छा। कम से कम 108 बार यानी एक माला जाप करें। और सबसे जरूरी बात, इसे शांत मन और सच्ची भक्ति के साथ करें। एक और बहुत असरदार उपाय है भगवान हनुमान की भक्ति। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि जब शनि देव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति से रोक दिया। उनकी भक्ति और ताकत से प्रभावित होकर शनि देव ने वचन दिया कि वो हनुमान जी के भक्तों के कष्टों को हमेशा कम करेंगे। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और भगवान शनिदेव को एक ऐसे परम शिक्षक के रूप में समझते हैं जो हमें वास्तविकता का यानी सच्चाई का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। भगवान शनिदेव से हमें कुछ बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली, कर्म से कोई नहीं बच सकता, हर काम का नतीजा जरूर मिलता है। दूसरी, अनुशासन, धैर्य और मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। तीसरी, मुश्किलें सजा नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए मिले सबक हैं। और चौथी, न्याय सबके लिए बराबर है। और इस विश्वास का एक जीता जागता हैरान कर देने वाला सबूत है महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव। यहाँ लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि घरों, दुकानों, यहाँ तक कि बैंकों में भी दरवाजे या ताले नहीं होते। उनका मानना है कि भगवान शनिदेव की नज़र ही हर चोरी से उनकी रक्षा करती है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सच तक ले जाती है। कर्म सब कुछ देख रहा है, न्याय कभी सोता नहीं, और भगवान शनिदेव हमेशा देख रहे हैं, डर से नहीं बल्कि निष्पक्षता से। यही वो सोच है जो हमें डर से सम्मान की ओर ले जाती है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर भगवान शनिदेव अटल सत्य का प्रतीक हैं, तो हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से भ्रम हैं जिन्हें छोड़ने का इशारा हमें मिल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें।